आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी का कट ऑफ बताया था 2018 और 2023 का। इस वाले वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ के बीच में लोग कंपेयर करेंगे 2018 और 2023 के बीच में जो कट ऑफ था उसमें क्या अंतर था, और इस बार रेलवे ग्रुप डी का जो न्यू सिलेबस है वो क्या रहेगा, क्या वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, और इस बार जो बच्चे 2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनका इस बार क्या कट ऑफ रहेगा, और कितने राज्यों से आप लोग फॉर्म जो हैं वो भर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हटकर रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखेगा। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करेंगे 2018 और 2023 के कट ऑफ में क्या अंतर था। ये जो मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूं, ये कट ऑफ आपका वर्ष 2018 का ये कट ऑफ है। 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। इसमें अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ थी 74.94, ओबीसी की जो कट ऑफ देखने को मिली थी 64.66, एससी की कट ऑफ 61.04 और एसटी की कट ऑफ 61.38। तो ये आप कह सकते हैं अगर 100 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो इस बार 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, 2025 की 100 में आपको हर हाल में 85 क्वेश्चन हर हाल में आपको सही करने होंगे, तभी आप कट ऑफ के दायरे में आएंगे। अब देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कितना क्या कट ऑफ था। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अनरिजर्व्ड का 76.64, ओबीसी का 67.41, एससी का 63.34 और एसटी का 63.14 कट ऑफ देखने को मिला था। ये तो आपका हो गया 2018 का कट ऑफ। अब हम लोग कंपेयर करेंगे 2023 के कट ऑफ से, 2018 के कट ऑफ की 2023 के कट ऑफ की। अब ये जो कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके वर्ष 2023 की कट ऑफ है, जिसमें अनारक्षित की कट ऑफ 81.53, एससी की कट ऑफ 72.76, एसटी की कट ऑफ 63.66, ओबीसी की कट ऑफ 78.45। अब ये पूर्व सैनिक और ये नेत्रहीन बाधिर इनको छोड़ते हैं फिलहाल, तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। यानी अगर हम 2018 की कट ऑफ की तुलना 2023 के कट ऑफ से करें तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई थी और लगभग 1,10,00,000 फॉर्म जो है वो भरा गया था 2023 में। 1,10,00,000 फॉर्म जो है फिल किया गया था। तो 2018 के कट ऑफ की अनुमान से देखा अगर जाए तो कट ऑफ इसमें ज़्यादा ही गई, जैसे कि अनारक्षित की 81.53 गई थी और इसमें 74.94 गई थी। इस हिसाब से आप देख सकते हैं एससी की 72.76, एसटी की 63.66, ओबीसी की 78.45, काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी। और जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम देंगे, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम देंगे सबसे पहले आपको करना क्या है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 में आपको हर हाल में टारगेट मानकर चलना है 90+ क्वेश्चंस को आपको सही करना है हर हाल में, तभी आप कट ऑफ के दायरे में आ पाएंगे। अगर 90 अगर आपके सही नहीं कर पाते तो 80 से 85 हर हाल में आपको सही करने होंगे, तभी आप कट ऑफ के दायरे में आ पाओगे। मैं क्लियर बता रहा हूँ, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर जनरल हो। क्लियर है? तो इस बार जो बच्चे एग्जाम देंगे टारगेट मानकर चलना है 90+ क्वेश्चंस का, ठीक है, 90+ स्कोर करना है आपको। और इस बार आपको 100% में अगर कट ऑफ के दायरे में अगर आप आते हैं तो अनारक्षित में जैसे कि 82 मान लीजिए, एससी में 75 मान लीजिए, एसटी में 70 मान लीजिए, ओबीसी में 80+ मान लीजिए। तो यही कट ऑफ आपको आगे भी देखने को मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो टारगेट मानकर आपको यही चलना है, 90+ क्वेश्चन का टारगेट आपको मानकर इस बार चलना है। अब पैटर्न देख लीजिए। अब जैसे कि इसमें जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जैसे कि इसमें 20, 25, 25, 30 यानी टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये पेपर को हल करने का आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। क्लियर है? अब जैसे कि सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले हम जनरल नॉलेज के सिलेबस की बात मैं करूंगा। जनरल नॉलेज जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, कल्चर्स एंड स्पोर्ट्स, जनरल पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च,
से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अब बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा भाई? नंबर सीरीज हो गया, जैसे कि अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग आपकी सिंपल सी पूछी जाती है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए। रैंकिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। पैरालॉग ऑन एजेस, ब्लड रिलेशन, एनालॉगी, डिसीजन मेकिंग, नॉन वर्बल, मिरर इमेज, क्यूब्स एंड डाइस, एविडेंट इमेज, फिगर मैट्रिक्स, पेपर कटिंग्स, ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस, शेप कंडक्शन, क्यूब एंड डाइस, एनालॉगी, एनालिटिकल रीजनिंग, वाटर इमेज, पैटर्न कंप्लीशन, पेपर होल्डिंग, रूल डिक्टेंशन, डॉट सिचुएशन, इमेज एनालिसिस। तो ये तो हो गया आपका रीजनिंग वाला पार्ट। अब बात कर लेता हूँ मैथ की। मैथ में देखिए नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल, रेशियो हो गया आपका, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। टाइम एंड वर्क, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन जैसे कि 2D और 3D, एल्जेब्रा, डाटा इंटरप्रेशन जैसे हो गया, पार्टनरशिप हो गया, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो जनरल साइंस के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट। ये आपके जनरल साइंस वाला सिलेबस हो गया। तो ये सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। अगर आप सिलेबस के बाहर पढ़ोगे तो आप जब पेपर देने के लिए जाओ तो आप कहोगे कि जो मैंने पढ़ा है वो पेपर में नहीं आया। तो एग्ज़ाम देने से पहले या परीक्षा की तैयारी करने से पहले सबसे पहले आप सिलेबस को पढ़िए कि सिलेबस में क्या क्या है, वही चीज़ें आपको तैयार करनी है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैं एक ऐसी PDF तैयार कर रहा हूँ, अगर आपने उस PDF को पढ़ लिया तो ये मान के चलिए जीके वाला जो पार्ट है आपका और साइंस वाला जो पार्ट है, साइंस वाला जो पार्ट है आपका, एक भी प्रश्न आपका पेपर में मिस नहीं होगा। जैसे ही वो PDF आप तैयार होगी वो PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी PDF वगैरह रहती है सारी PDF आपको वहीं पर बिल्कुल निःशुल्क में दी जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।